दोस्तों, यह कहानी मेरे मामा और मेरी है। मैं अभी नई नई जवान हुई हूँ। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ। और आप जानते ही हैं, कुंवारी लड़की की कुछ ज़रूरतें होती ही हैं। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों, मैं कहानी शुरू करती हूँ। नमस्ते दोस्तों। अरे, आप सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है आजकल, पता नहीं क्यों। मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी अभी 18 की हुई हूँ। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफ़ी मतलब आकर्षक हूँ। लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, गोरी त्वचा जो धूप में हीरे की तरह चमकती है, और हाँ, फिगर भी ऐसा जो कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए और अपने मन में न जाने क्या क्या सोचने लगे, जो आजकल के लड़के सोचते हैं। मेरा बदन एकदम कसीला टाइट और ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ और पीछे की तरफ निकला हुआ। मतलब लड़कियां शरीर के जिन हिस्सों को देखकर शर्माती हैं और छुपाती हैं, वह हिस्से मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही भरे हुए हैं कि कुर्ता पहनो तो थोड़ा टाइट लगता है ऊपर से, और गांव के लोग बूढ़े और जवान नज़रें घुमाकर और तिरछी नज़र से देखते हैं। मम्मी कहती हैं, नेहा, ढीले कपड़े पहनाकर ये क्या रोज़ टाइट टॉप? लेकिन मैं मानती कहाँ हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं। थोड़ा शर्माती हूँ लेकिन अंदर से खुश हो जाती हूँ। हमारा घर गांव के पास एक छोटे से कस्बे में है, पेंडू टाइप का, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। पापा बाहर शहर में नौकरी करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं और मैं कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन असली मज़ा तो तब शुरू हुआ जब मामा जी हमारे यहाँ आए। मामा जी मतलब मेरे मम्मी के छोटे भाई। नाम है राजेश। उम्र होगी 38 से 40 के आसपास, लेकिन दिखते हैं जवान। लंबे चौड़े मजबूत बदन, गांव में खेती करते हैं तो बॉडी वैसी ही बनी हुई है। दाढ़ी रखते हैं हल्की सी, जो उन्हें और मर्दाना लुक देती है और ज़्यादा हॉट बनाती है। वो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इस बार लंबे टाइम के लिए आए थे क्योंकि उनकी फैक्ट्री में कुछ काम बंद था। मैं उन्हें मामा जी कहती हूँ, लेकिन दिल से वो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं। बचपन से मुझे गोद में खिलाते थे, अब भी वैसा ही प्यार करते हैं। लेकिन इस बार जब वो आए तो मुझे लगा कुछ अलग सा है। शायद मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए नज़रें अलग तरीके से जाती हैं। वो मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, नेहा, कितनी बड़ी हो गई है तुम, अब तो कॉलेज जाने लायक हो गई। और मैं शर्मा कर कहती, मामा जी अभी ना। लेकिन अंदर से सोचती, वो मेरी बॉडी को देखकर कह रहे हैं या सच में। पहले दिन वो आए तो शाम का टाइम था। मैं किचन में मम्मी के साथ चाय बना रही थी। मामा जी बाहर बैग रखकर अंदर आए, मुझे देखा और बोले, अरे वाह नेहा, तू तो अब पूरी जवान हो गई है। पहले छोटी सी गुड़िया थी, अब देख। और उनकी नज़र मेरे चेहरे से नीचे सरक गई, थोड़ी देर रुक गई, फिर ऊपर। मैंने कुर्ता ठीक किया लेकिन दिल धड़क रहा था। मम्मी हंसकर बोली, राजेश, अपनी भांजी को ऐसे मत घूर, शर्मा जाएगी। मामा जी हंसे, अरे दीदी, तारीफ कर रहा हूँ। नेहा बेटी, आ इधर, गले लग जा। मैं गई, गले लगी तो उनकी छाती मजबूत लगी। हाथ मेरी कमर पर रुके, थोड़ा दबाव सा दिया, जैसे जैसे अनजाने में। मैं अलग हुई तो चेहरा लाल हो गया। चाय पीते वक्त वो मुझे देखते रहे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह मेरे बारे में कुछ अलग सोच रहे हो। बातें करते, नेहा, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाया कि नहीं? मैं हंसकर बोली, नहीं मामा जी, आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, अरे, इस उम्र में तो सब करते हैं, लेकिन सावधान रहना, लड़के थोड़े शरारती होते हैं। मम्मी बोली, राजेश, तू भी ना, नेहा अच्छी लड़की है। लेकिन मामा जी की आंखों में कुछ चमक थी जो मुझे अजीब लग रही थी, जो अक्सर मर्दों के होती है। रात को खाना खाकर हम सब छत पर बैठे थे। गर्मी थी तो पंखा चल रहा था। मामा जी मेरे पास ही बैठ गए। मम्मी नीचे गई कुछ काम से, हम दोनों अकेले। वो बोले, नेहा, तुझे याद है बचपन में मैं तुझे पीठ पर बिठाकर घुमाता था? मैं हंसी, हाँ मामा जी, अब तो मैं भारी हो गई हूँ। वो बोले, अरे, ट्राई करके देखें। मैं चौंकी, क्या मामा जी? वो हंसे, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तू अभी भी हल्की है। बैठ मेरी गोद में जैसे पहले बैठती थी। मैं हिचकिचाई, लेकिन बचपन की याद आई तो बैठ गई। उनकी गोद गर्म थी, जांघें मजबूत। मैं ऊपर बैठी तो वो हाथ मेरी कमर पर रखकर सहारा दे रहे थे। बातें चल रही थीं। नेहा,
तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, क्या लगाती है? मैं बोली, कुछ नहीं मामा जी, बस नारियल तेल। वो बोले, दिखा तो, कहाँ लगाती है? मैं हंसी, अरे मामा जी आप भी। लेकिन वो हाथ थोड़ा ऊपर सरका रहे थे, जैसे अनजाने में। दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं उठी नहीं। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मैं उठकर अलग बैठ गई। मामा जी मुस्कुरा रहे थे, कुछ अलग तरीके से। अगले दिन सुबह मैं नहाकर निकली तो मामा जी बालकनी में खड़े थे। मैंने सलवार कमीज़ पहनी थी जो थोड़ी टाइट थी, और कमीज़ का गला ज़्यादा गहरा था। कपड़े गीले थे, जिससे वह मेरे शरीर से चिपक गए थे, जिससे मेरा शरीर साफ दिख रहा था। गीले बाल खुले थे। वो बोले, नेहा तेरे बाल कितने लंबे और घने हैं, पर मैंने देखा उनकी नज़र मेरे ऊपर ही थी। वह मुझे तिरछी नज़र से देख रहे थे। वो बोले, कोई लड़का देखे तो पागल हो जाए। मैं शर्माई, मामा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो बोले, सच कह रहा हूँ, मैं कंघी कर दूँ? मैं सोची मजाक है, तो हाँ कह दी। वो पीछे खड़े होकर मेरे बालों में कंघी करने लगे। उनके हाथ कभी गलती से गर्दन पर छू जाते, कभी कंधे पर। सिहरन सी होती थी। वो धीरे धीरे कंघी कर रहे थे, सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। बोले, नेहा तू बहुत खूबसूरत है, शादी के लिए कितने रिश्ते आएंगे? मैं बोली, अभी नहीं सोचा मामा जी। वो बोले, लेकिन कोई पसंद आए तो मुझे बताना, मैं देख लूँगा कि ठीक है या नहीं। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी सी लगी। कंघी करते करते उनका बदन मेरी पीठ से छू रहा था, थोड़ा दबाव सा। मैं अजीब फील कर रही थी, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे भी तो मज़ा आ रहा था। फिर मम्मी ने आवाज़ दी तो मैं भागी अंदर। उस दिन दोपहर में हम सब घर पर ही थे। मामा जी किताब पढ़ रहे थे, मैं अपने रूम में मोबाइल पर गाने सुन रही थी। वो अचानक मेरे रूम में आए। बोले, नेहा क्या कर रही है, दिखा तो। मैंने ईयरफोन्स निकाले। वो मेरे पास बैठ गए बेड पर। गाना रोमांटिक था। वो बोले, ये गाने सुनकर क्या फ़ील होता है? मैं बोली, बस अच्छा लगता है। वो करीब आकर बोले, मुझे भी सुनवा। मैंने एक ईयरफोन उन्हें दिया। हम दोनों पास पास कंधे छू रहे थे। गाना चल रहा था, तेरे बिना जिया जाए ना। वो धीरे से गुनगुना रहे थे। हाथ मेरी जांघ पर रख दिया, जैसे सहारा लेते हुए। मैं हिली नहीं। बोले, नेहा जीवन में प्यार बहुत ज़रूरी है, समझी? मैं सिर हिलाया। उनकी उंगलियां थोड़ा मूव कर रही थीं, जैसे मालिश कर रहे हों। गर्मी लग रही थी, सांस तेज़। थोड़ी देर बाद वो बोले, चल कुछ खेलें। मैं बोली, क्या? वो बोले, बचपन वाला खेल, आँख मिचौनी। मैं हंसी, मामा जी अब बड़ी हो गई हूँ। वो बोले, तो क्या हुआ, मज़ा आएगा। हम खेलने लगे रूम में ही। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं भाग रही थी। एक बार उन्होंने मुझे दीवार से सटाकर पकड़ लिया। बदन पूरा छू गया, सांसें मिल रही थीं। बोले, पकड़ लिया। मैं हाँफ रही थी। आंखें बंद थीं उनकी, लेकिन खुली तो नज़रें मेरी होंठों पर रुक गईं। मैं अलग हुई। बोली, बस मामा जी, थक गई। वो मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन मज़ा आया ना? शाम को हम छत पर फिर बैठे। मामा जी ने कहा, नेहा तेरी मसाज कर दूं, सर दुख रहा है क्या? मैं बोली, नहीं मामा जी। लेकिन वो ज़िद करने लगे, लेट जा। मैं लेट गई छत पर चादर बिछाकर। वो मेरे सिर की मालिश करने लगे, उंगलियां बालों में, फिर गर्दन पर, कंधों पर। धीरे धीरे नीचे सरक रही थीं। बोले, नेहा तेरी बॉडी कितनी टाइट है, रिलैक्स कर। मैं चुप थी। हाथ पीठ पर पहुंच गए, कमर पर। थोड़ा दबाव दिया, सिहरन हुई। वो बोले, यहाँ दबाऊं? मैं बोली, हाँ। आवाज़ कांप रही थी। वो करीब आकर बैठे, जैसे घुटने मेरी साइड पर। मालिश करते करते बातें, नेहा तू किसी को इतना क्लोज आने देती है? मैं बोली, नहीं मामा जी, सिर्फ आपको। वो बोले, अच्छा किया, मैं तेरा ख्याल रखूँगा हमेशा। हाथ थोड़ा और नीचे, लेकिन फिर रुक गए। मम्मी की आवाज़ आई, वो उठ गए। मैं उठी तो बदन गर्म था, कुछ अजीब सा फीलिंग। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मामा जी हर टाइम मेरे आसपास रहते। सुबह चाय पीते वक्त मेरे पैर छू जाते उनके। दोपहर में साथ टीवी देखते तो कुशन के बहाने पास बैठते। एक दिन हम घर पर अकेले थे। मम्मी बाजार गई थीं। मामा जी बोले, नेहा तेरे साथ फ़ोटो खींचे हैं? मैं बोली, हाँ। वो सेल्फी ले रहे थे, हाथ मेरी कमर पर, चेहरा पास। फिर बोले, पोज दे, हाथ यहाँ रख। मैंने रखा। वो मुझे गाइड कर रहे थे।
एक फ़ोटो में वो मेरे गाल पर टच कर रहे थे कैमरे में। मैं हंसी, लेकिन अंदर कुछ और। फ़ोटो देखकर बोले, कितनी क्यूट लग रही है तू। मैं बोली, आप भी हैंडसम हैं मामा जी। वो बोले, सच? और मुझे घूरने लगे। फिर एक शाम हम बगीचे में घूम रहे थे घर के पीछे। फूल तोड़ रही थी मैं, वो पीछे पीछे। बोले, नेहा ये फूल तेरे जैसे खूबसूरत हैं। मैं मुस्कुराई। वो करीब आए, फूल मेरे बालों में लगाया, हाथ कान पर छुए। बोले, नेहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे बेटी से नहीं, मतलब और ज़्यादा। मैं चौंकी। क्या मामा जी? वो बोले, अरे ख़ास प्यार, तू समझती है ना। दिल तेज़ धड़का। मैं चुप रही। वो हाथ पकड़ा। डर मत, मैं तेरा कभी बुरा नहीं करूँगा, बस तेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। हम बैठ गए घास पर। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बातें कर रहे थे, जीवन की, प्यार की। बोले, नेहा अगर कोई तेरे इतना क्लोज आए तो क्या करेगी। मैं बोली, पता नहीं। वो बोले, ट्रस्ट करेगी। मैं हाँ कहा। उनकी सांसें पास लग रही थीं, चेहरा करीब। लगा कुछ होने वाला है, लेकिन तभी कुत्ता भौंका दूर। मैं उठ गई। बोले, चल अंदर चले। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मामा जी का व्यवहार थोड़ा और गहरा हो रहा था। रात को कभी मेरे रूम में आते, सोने से पहले बात करें, और बेड पर बैठकर घंटों बातें। हाथ छूना, बाल सहलाना, कमर पर हाथ रखना आम हो गया। मैं रोकती नहीं थी, क्योंकि अच्छा लगता था वो प्यार, लेकिन अंदर डर भी था कि कहीं ज़्यादा न हो जाए। मम्मी को शक नहीं था, वो सोचती भाई भांजी का प्यार है। एक दिन हम घर पर पुरानी एल्बम देख रहे थे, बचपन की फ़ोटो। मामा जी बोले, देख नेहा तू कितनी क्यूट थी अब तो, और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनकी छाती से लग गई। वो सहलाने लगे पीठ। बोले, नेहा तू मेरी जान है। मैं चुप। फिर वो बोले, कभी सोचा है कि हमारा रिश्ता कितना स्पेशल है। मैं बोली, हाँ मामा जी। वो चेहरा मेरे करीब लाए, आंखें बंद। लगा होंठ छूने वाले हैं, लेकिन मैं पीछे हटी। मामा जी मम्मी आ जाएंगी। वो रुक गए, मुस्कुराए। ठीक है बेटी, सॉरी अगर अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई। मामा जी का प्यार साफ था, लेकिन सीमाएं पार कर रहा था क्या। मैं उनसे दूर रहने लगी थोड़ी, लेकिन वो समझ गए। एक दिन बोले, नेहा नाराज़ है क्या। मैं बोली, नहीं। वो बोले, देख मैं तुझे बेटी ही मानता हूँ, लेकिन तू इतनी बड़ी हो गई है कि प्यार ज़्यादा हो जाता है। मैं कंट्रोल करता हूँ, तू मेरी जिम्मेदारी है, तेरी खुशी मेरी खुशी, कोई गलत इरादा नहीं। मैं रो पड़ी, गले लग गई। बोले, बस यही प्यार है, शुद्ध। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। मामा जी ने डिस्टेंस रखा, लेकिन प्यार वही। वो मुझे पढ़ाई में मदद करने लगे, फ्यूचर प्लान बताने लगे। बोले, नेहा तू अच्छा लड़का ढूंढना, मैं तेरी शादी में सबसे आगे रहूँगा। मैं हंसी। अब वो टच कम करते, सिर्फ ज़रूरी। मैंने भी समझा कि उनका प्यार पिता जैसा है, बस मैं बड़ी हो रही हूँ तो फीलिंग्स कंफ्यूज हो रही थी। तो दोस्तों, ये था मामा भांजी का प्यार। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।